वेलकम स्टूडेंट्स टू लैपिक कोड। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। काफ़ी लेट हो गई है वीडियो लास्ट वीडियो के मुताबिक, पर बस कुछ दिनों की बात है, फिर हम वीडियो डेली अपलोड करेंगे। ठीक है, बस सितंबर तक मैनेज कर लो, तब तक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं वीडियोस लाने की। तब तक आप प्रैक्टिस करो अपनी। ठीक है, जैसे मैंने आपको एरे पढ़ा दिया पहले की वीडियोस में, तो आप क्वेश्चंस देखो कैसे एरे होता है, कैसे उसका हर सिनेरियो बना के देखो। ठीक है, और बाकी आप बिल्कुल भरोसा रखो, आपकी बिल्कुल तैयारी कराएँगे, बिल्कुल प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहो। बिल्कुल तैयारी कोशिश करेंगे कि आपकी वीडियो जल्दी-जल्दी आए। ठीक है? अब थोड़ा हमने एरे देख लिया था, एरे क्या होता है, थोड़ा-सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी समझ लिया था, तो अब करते हैं क्वेश्चन 1। ठीक है, इस वीडियो में हम कौन-सा क्वेश्चन करेंगे? इस वीडियो में हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। मतलब क्या होता है इसमें कि आपको पूरे एरे का प्रोडक्ट निकालना है एक्सेप्ट उस एलिमेंट के। अब आप बोलोगे आपने तो मुझे पहले एरे का प्रोडक्ट लेना ही नहीं सिखाया, तो पहले वो देख लेते हैं। देखो सिंपल है, मैंने आपको बता दिया था कि एरे को ट्रैवर्स कैसे करते हैं। तो अगर हमें किसी एरे में पूरे एरे का प्रोडक्ट लेना हो, ठीक है, अगर मेरे पास 1 2 3 4 हो, तो मुझे इस सबका प्रोडक्ट लेना हो, तो मेरे को क्या क्या आएगा इसका प्रोडक्ट? 1 into 2 into 3 into 4, मतलब 1 into 2 into 3, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक है, तो ये आएगा। अब इसको अगर मेरे को कोड के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो हम लूप चला देंगे सिंपल, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इंडेक्सिंग 0 से चालू होगी, इंडेक्सिंग ये है आपकी। और आई इज लेस देन 4 मतलब 3 तक चलेगा। ठीक है, और आई प्लस प्लस। अब मेरे को प्रोडक्ट निकालना है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट पी, इसमें मैंने ले लिया 1। अब 1 क्यों लिया अभी समझेंगे। आप बोलोगे 0 क्यों नहीं लिया? देखो, अब हमने क्या करा, हमें प्रोडक्ट चाहिए पूरे का, तो मैंने लिख दिया p इज इक्वल टू पी इंटू एरे। मान लो कि मैंने एरे लिया था, एरे एट आई। ठीक है, अब देखो इतना सा कोड है प्रोडक्ट का। ठीक है, इतना सा कोड किसका है? प्रोडक्ट का। अब मुझे बताओ इसने करा क्या। ये था हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, p में हमने लिया था 1। अब ये पहले आया, ठीक है, i इज इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे आया। अब इसने क्या करा, p इज इक्वल टू p इंटू एरे एट 0। ठीक है, i इज इक्वल टू 0 के लिए। अब p में हमारा क्या था? 1। तो 1 इंटू एरे एट 0, एरे एट 0 पे गया हमारा 1। तो अब p की वैल्यू क्या होगी? 1। अब i इज इक्वल टू 1 के लिए चला। अब हो गया p इंटू p इंटू p इज इक्वल टू p इंटू एरेट 1। ठीक है, अब p की में 1 आ गया था, तो अब हो गया एरेट 1। एरेट 1 पे गया हमारा 2। ठीक है, तो अब p में क्या आ गया? 2। अब चलेगा i इज इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, तो अब हो जाएगा p इंटू p में हमारा 2 हो चुका है, इंटू एरे एट 2। एरे एट 2 पे क्या है? 3। ठीक है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा? 6। अब चलेगा i इज इक्वल टू 3 के लिए, लेस देन 4 है ना, लेस देन 4 है तो मतलब 3 तक चलेगा। तो अब जगह p इज इक्वल टू p इंटू p हमारा क्या हो चुका है लास्ट के उसमें? 6। तो 6 इंटू एरे एट 3, और एरे एट 3 पे हमारा क्या है? 4। तो 6 इंटू 4, तो 6 इंटू 4 क्या हो गया हमारा? 24। ठीक है, यही आपका प्रोडक्ट है, इसे बाहर आके कहीं भी प्रिंट करा सकते हो। अब बताओ मैंने 0 क्यों नहीं लिया p की जगह? ठीक है, यहाँ मैंने 1 ही क्यों लिया? अब देखो, अगर मैं 0 ले लेती, ठीक है, मैंने 0 ले लिया, तो यही यहाँ पे आया i इज इक्वल टू 0 के लिए आया, इसने करा p इज इक्वल टू p इंटू एरेट 0। अगर p में इनिशियली 0 होता, तो ये होता था 0 इंटू एरेट 0। एरेट 0 पे गया है 1, तो p में तुम्हारा 0 ही रहता। फिर अगली बार के लिए जाता, फिर p इंटू होता कुछ एरे का एलिमेंट, फिर 0 ही रहता। ठीक है, तो ये 0 0 ही चलता रहता। अब हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो 1 से ही तो इंटू करेंगे क्योंकि सेम ही रहे। अगर हम सम फाइंड करते हैं यहीं पे, ठीक है, अगर हम यहाँ सम फाइंड करते, तो हम लेते हैं s इज इक्वल टू 0। क्यों? अगर हम यहाँ पे 1 ले लेते, तो एक 1 एक्स्ट्रा ऐड होता रहता है इसमें सम में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं s इज इक्वल टू s प्लस एरे एट i। मतलब इनिशियली हम 0 लेके चलते, जिससे हमारा कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ना हो। हम किसी भी एरे में 0 ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ऐसे ही हम किसी भी एरे के प्रोडक्ट में प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें 1 से, तो क्या फर्क पड़ता है ना? इसलिए हमने 1 लिया।
ठीक है, मुझे आई होप समझ आ गया होगा आपको, ज़्यादा इसमें एडवांस नहीं है कुछ। अभी तो आपको बड़ा वाला क्वेश्चन सोल्व करना है, ये तो छोटा सा है। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा ये है, और इस क्वेश्चन को देखो तीन तरीके से करना सिखाऊंगी। ठीक है, पहले सिंपल जो आपके बेसिक सोच, बिल्कुल बेसिक जो आप सोच सकते हो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक। दूसरा थोड़ा एडवांस, ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला, और तीसरा ओ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला। ठीक है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, जिससे आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो जाए, क्योंकि काफी पूछा जाता है इंटरव्यू में भी। जैसे देखो, क्वेश्चन का नाम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एरे, ठीक है, एक्सेप्ट सेल्फ। तो देखा होगा आपने, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप न्यू हो, अभी सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो मैं बता दे रही हूँ कि पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। अब जैसे मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो अब देखो 1 को छोड़कर बाकी कितना प्रोडक्ट है सारे एलिमेंट्स का, वो यहाँ आना चाहिए। तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। अब 2 को छोड़ के बाकी प्रोडक्ट कितना है सारे एलिमेंट्स का, कितना है? 3 4 जा 12। अब 3 को छोड़ के बाकी सारे n का क्या है प्रोडक्ट? 2 4 जा 8। अब 4 को छोड़ के क्या है? 2 3 जा 6। बताओ अब कैसे करेंगे? लगाओ दिमाग, लगाओ लगाओ। मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 की जगह पे मेरे पास आना चाहिए 24। 2 की जगह पे मेरे पास आना चाहिए 2 को छोड़ के बाकी सबका प्रोडक्ट, मतलब 3 4 जा 12। और 3 की जगह मेरे पास आना चाहिए 3 को छोड़ के बाकी सबका प्रोडक्ट, मतलब 8। और यहाँ पे आना चाहिए मेरे पास, इंडेक्सिंग चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए मेरे पास बाकी सबका प्रोडक्ट, मतलब 6। अब देखो, जो मेरे को लगता है आप सब सोच पा रहे होगे या फिर सोच सकते हो, बिल्कुल बेसिक। क्या सोचोगे? दीदी दीदी हम ना सबका कर लेते हैं प्रोडक्ट एक बारी में पहले। चलो, मैंने मान लिया आपने सबका कर लिया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आ गया 24। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। अब आप बोलोगे दीदी जब हम इंडेक्स 0 पे होंगे, मतलब जब हमारा आंसर एट 0 होगा, तो हम करेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट आया उस पे 0 टर्म जो है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, नहीं समझ आया? क्या सोच रहे होगे आप, मैं बताती हूँ। ये है मेरे पास, पी आ गया, मैंने सबका ले लिया प्रोडक्ट, 24 आ गया। अब नम एट, मतलब कि आंसर, ठीक है, आंसर एट 0 पे क्या करा? नम एट 0 जो है मेरा, डिवाइड बाई नम एट 0 नहीं, नम एट 0 नहीं, गलती नहीं, पी डिवाइड बाई नम एट 0। ठीक है, इससे क्या होगा? देखो, मेरे को क्या चाहिए? पूरे का प्रोडक्ट, लेकिन वो टर्म नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे का प्रोडक्ट ले रही हूँ, ठीक है, मतलब पूरा का मैंने प्रोडक्ट ले लिया, 24 आ गया। अब मुझे उसमें 2 नहीं चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दो, 12 आ गया। अब देखो 2 को हटाओ, 3 4 जा 12, वही तो हुआ, 1 2 3 4। ठीक है, अब मेरे को बोल रहे हो 3 नहीं चाहिए, ठीक है, बाकी सबका प्रोडक्ट चाहिए, और टोटल का प्रोडक्ट 24 था। अब 24 था टोटल का प्रोडक्ट, तो ये 24 कैसे आया होगा? ऐसे ही तो आया होगा, 1 इंटू 3 इंटू 4। ऑफकोर्स ही बात है, 3 की इंटू ही होगी, लेकिन मेरे को 3 नहीं चाहिए, तो 3 हटा दिया। तो मैंने क्या करा? टोटल प्रोडक्ट में से 3 से डिवाइड कर दिया वो, है ना? एक और बार समझो, 4 की जगह चाहिए मुझे, मुझे चाहिए सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, लेकिन उसमें 4 नहीं होना चाहिए। तो सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कैसे आया होगा? ऐसे ही तो आया होगा, ठीक है, लेकिन मुझे उसमें से 4 नहीं चाहिए, तो 4 से इसे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास बाकी बचा आ गया। तो टोटल 24 था, डिवाइड बाई 4 कर दिया मैंने, 6 आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा बेसिक वाला लॉजिक है। ठीक है, इसे हम कोड नहीं करेंगे, लेकिन इसे हम समझेंगे पूरा। तो मैंने क्या करा, अगर मेरे को, और क्यों ये नहीं फिट होगा आगे वाले केसेस में, वो भी देखेंगे। अब देखो क्या क्या मैंने, मेरे पास एक इंट एरे है, ठीक है, और ये मेरे पास है तुम्हारा 1 2 3 4। ठीक है, 5 भी ले लो, चलो थोड़ा सा बड़ा कर लो। अब मैंने क्या करा, मेरे को एक और एरे बनाना है, ठीक है, तो मैंने इंट बी ले लिया।
ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि हम वेक्टर ले रहे हैं वहां पे लीड कोड में और यहाँ पे ये, अगर आप कंफ्यूज हो गए तो कोई नहीं, लो हम यहाँ पे भी वेक्टर लेके ही चलते हैं जिससे आपको प्रिपरेशन हो। ठीक है, मैंने एक वेक्टर ले लिया, वेक्टर इंटीजर ही टाइप का बी। ठीक है, साइज इसकी हम पहले से बता सकते हैं क्योंकि इसमें 5 है तो इसमें भी 5 ही होंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रोडक्ट क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। ठीक है, अगर ये वीडियो बड़ी हो गई, थोड़ी सी ज्यादा खिंच गई, 15 मिनट से ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये बेसिक वाला तरीका देखेंगे और अगली वीडियो में इसका एडवांस वाला तरीका, और मैं आपको बता के छोड़ूंगी कि ये तरीका क्यों फिट नहीं है, और आपको अगले वीडियो तक सोच के रखना है कि क्यों तरीका फिट नहीं था। ठीक है, मतलब अच्छा अप्रोच क्या होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। ठीक है, इसे तुम आपको बी में स्टोर करना है, तो मैंने एक लूप चलाया, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 से चलेंगे, आई इज लेस देन, इसकी लेंथ कितनी है, 5 है, आई प्लस प्लस। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में फ्रीली कमेंट कर सकते हो, कोई बात नहीं है ऐसी। अब देखो, मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, पहले मेरे को सब पूरे का प्रोडक्ट चाहिए ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, मेरे को पूरे का पहले प्रोडक्ट चाहिए, जब भी तो मैं बी में स्टोर कर पाऊंगी डिवाइड कर करके। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, इंट p इज इक्वल टू 1। अब दोबारा मत पूछना 1 क्यों लिया, ऊपर समझाया था मैंने। और तो सिंपल सी बात है, p इंटू एरे एट आई, तो इससे क्या होगा, पूरे एरे का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो मेरे पास p में 120 आ गया, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 से कितने होते हैं जल्दी बताओ, 4 5 जा 22, 5 2 जा 10, 20। ठीक है, 120 मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। अब मेरे को क्या करना है, बी एट 0 पे क्या स्टोर करना है कि मेरे पास 1 की इंटू ना हो और बाकी सबकी इंटू हो। तो देखो 1 का तो 120 ही आएगा। ठीक है, 1 पे देखते हैं, मतलब कि बी बी एट 1 पे क्या आना चाहिए, जो एरे है उसमें जो 1 पोजीशन पे है उसे छोड़ के बाकी सबका प्रोडक्ट हो। मतलब कि 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, मतलब कि क्या होगा, 3 4 जा 12 और 12 5 जा 60। तो मतलब क्या हुआ, 120 डिवाइड बाई एरे एट 1, मतलब कि 120 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 60। अब बी एट 2 पे क्या चाहिए हमको, बी एट 2 पे चाहिए हमें 120 डिवाइड बाई एरे एट 2। ठीक है, एरे 2 पे क्या है हमारा 3। अब देखो 2 4 जा, मतलब 3 को हटाना है और बाकी सबका प्रोडक्ट लिखना है, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक है, और 120 डिवाइड बाई एरे 2, एरे 2 पे क्या है हमारा 3, तो ये क्या आएगा 40। तो हमारा लॉजिक बिल्कुल सही चल रहा है, सही चल रहा है। बस अब क्या करना है, आप कुछ नहीं करना, एरे में डालना है। तो हमने लूप चलाया, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन हमारा एरे की साइज और आई प्लस प्लस। अब हमें क्या करना है, बी डॉट पुश बैक कर लो, या फिर वैसे कर लो, चलो पुश बैक मत करो आप, अभी आप न्यू न्यू हो, बच्चे हो, है ना, तो पुश बैक मत करो, आप ऐसे डाल दो कि बी एट आई पे आपका क्या आएगा, बी एट आई पे आपका आएगा प्रोडक्ट सारे का डिवाइड बाई एरे एट आई। ठीक है, बस खत्म। अब आप इसको बी को प्रिंट करा दो या कुछ भी करा दो, जो आपको कराना है वो करा दो, रिटर्न कराना है रिटर्न करा दो, जो कराना है वो करा दो। ठीक है, इससे हुआ क्या, समझ गए ना आप। देखो बी एट 0 पे गए, पी में हमारा 120 था, 120 डिवाइड बाई एरे एट 0 करा इसने, एरे एट 0 पे हमारा 1 ही था तो वो वही रहा। फिर हम बी एट 1 पे गए, मतलब आई हमारा 1 हो गया, तो बी एट 1 में क्या हो गया, पी डिवाइड बाई एरे एट 1, एरे एट 1 में क्या है हमारा 2, तो 60 आ गया। ठीक है, अब हमारा बी एट 2 फाइंड करा हमने, तो बी एट 2 पे फाइंड किया, तो बी एट 2 क्या हो गया, 120 अपॉन एरे एट 2, एरे एट 2 पे हमारा 3 है। ठीक है, ऐसे ही हम बी एट 3 फाइंड करेंगे, तो बी एट 3 क्या हो गया, 120 अपॉन एरे एट 3। ठीक है, 3 पे क्या है हमारा
ये जैसे हमारा 0 1 2 3 4 ये है इंडेक्सिंग। ठीक है, रेड 3 पे क्या हमारा 4, 120/4 इज इक्वल टू 30। अब बी एट 4 भी फाइंड करेंगे तो ये आएगा 120 अपॉन एरे अपॉन 4, तो 120/4 पे क्या हमारा 5, तो ये हमारा आंसर दे देगा। ठीक है, क्या आंसर देगा बताओ। 2 3 जा 6 होते हैं, देखो 5 नहीं लाना ना हमें, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, फिट बैठ रहा है सारे में। ठीक है, अब जैसे बी एट 3 है, बी एट 3 मतलब 4 है, 4 घटा दो, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। अब बताओ इसमें दिक्कत कहाँ आएगी। ठीक है, देखो दिक्कत तुम्हारी आएगी अगर तुम्हारा एरे है 1 2, ठीक है, 0 4 3 4, अब तो तुम्हारा 0 आ गया। ठीक है, अब तुम क्या कर रहे थे कि पूरे का प्रोडक्ट ले रहे थे, अब तुमने यहाँ पे पूरे का प्रोडक्ट लिया, 1 2 3, नहीं हाँ हाँ 3 और 0, तो ये तो तुम्हारा 0 आ गया। अब तुम्हारा प्रोडक्ट ही पूरे का 0 आ गया, तो तुम यहाँ डिवाइड करते रहोगे 0 को किसी भी एलिमेंट से, तो तुम्हें आंसर थोड़ी ना मिलेगा। ठीक है, चलो मान भी लिया कि तुम्हें 1 छोड़ के बाकी सबका प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, तो 0 ही आएगा। ठीक है, पहले केस में सही बैठ रहा है। अब तुम्हें 2 छोड़ के बाकी सबका प्रोडक्ट चाहिए तो भी 0 आएगा। चलो यहाँ पे वो भी सही बैठ रहा है कि 0 डिवाइड बाई कुछ भी करो तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, अब आगे तुम्हारे इस वाले केस में। ठीक है, इस वाले केस में अब तुमने करा 0 डिवाइड बाई 0 ही करेंगे, ये तो तुम्हारा नॉट डिफाइंड हो गया भाई, आ गई ना दिक्कत। ठीक है, अब तुम बोलोगे दीदी बस ये वाले केस के लिए हम सिर्फ इसको ही प्रिंट करा, मतलब बाकी सबका प्रोडक्ट प्रिंट करा देंगे, है ना, कि मतलब तुम 0 को छोड़ के बाकी सबका प्रोडक्ट स्टोर करके रख लो। लेकिन अगर 2 0 आ गए, 3 0 आ गए, 4 0 आ गए, बताओ आप कैसे करोगे, हो गई ना गड़बड़। ठीक है, तो देखो ये इस वीडियो में हमने थोड़ा छोटा छोटा ही लेके चलते हैं अभी। तो हमने एक क्वेश्चन समझा, कौन सा क्वेश्चन समझा, प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। तो इसमें हमने समझा पहले तो कि पूरे एरे का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम वहां पे p इजिकल टू 1 लेते हैं, और हमने पूरे का सम कैसे निकालते हैं वो भी समझा हमने। ठीक है, प्रोडक्ट समझ लिया, सम समझ लिया, और प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ भी समझ लिया अगर उसमें 0 ना हो आपका। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया। अब अगली वीडियो में हम इसको एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करके देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, जब तक के लिए इसे रिवाइज करना, और बस बढ़िया से अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो डीएस से मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।